बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ बिलाल। वेलकम करता हूं किचन विद मामू में एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज सर्दियों का ज़ोर शोर होने वाला है और इसके लिए ये रेमेडी हमारी घर की है। इसको बनाना आपके लिए ज़रूरी था तो मैंने कहा आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दिए। तो इसके लिए हमने चने ले लेने भुने हुए 1 पाव, ये मूंगफली भुनी हुई ये भी 1 पाव है, ये काजू हैं भुने हुए ये आधा पाव है, ये अखरोट हैं ये भी आधा पाव है, बादाम आधा पाव, ये गोंद होती है ये 50 ग्राम है। इसके साथ ये ब्राउन कलर की जो छोटी है 1 टीस्पून के करीब, ये कमरकस है। ये अलसी के बीज हैं 125 ग्राम आधा पाव। ये तरबूज के बीज हैं ये भी आधा पाव हैं। ये ओट्स हैं, ओट्स भी आधा पाव हैं, 2 कप वज़न में हो जाएंगे। ये मखानी ये 50 ग्राम है, ये कप में 2 कप हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है। तो मैंने एक पैन ले लिया और उसको सबसे पहले मैंने मखाने डाल दिए कि इसको हमने बग़ैर घी और मक्खन के फ्राई करना है। वो किस लिए कि इसके अंदर जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाए और हमें पीसने में आसानी रहे। जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको मैंने एक थाल में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद हमने ये जो ओट्स थे इसको भी हमने पैन में डाला और इसको बग़ैर घी के हमने फ्राई करना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद ये भी फ्राई हो जाएंगे क्योंकि इसमें हमने सिर्फ नमी ख़त्म करनी है और इसको हमने उसी थाल में शिफ्ट कर दिया है। इसके साथ हम ये डालेंगे अलसी जो बहुत फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए, इम्यूनिटी निज़ाम के लिए। तो इसको भी हमने इतने तक फ्राई करना है कि जब इसमें चटकने की आवाज़ें शुरू हो जाएं तभी इसको हमने निकाल लेना है। तो इसको फ्राई होने में हमें 2 मिनट लगे और इसको भी हमने ये निकाल दिया उसी थाल में। इसके साथ हमारे पास ये थे तरबूज के बीज। तो ये तरबूज के बीज भी जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इसमें भी चटकने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। जैसे चटकने की आवाज़ें शुरू हो जाएं तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। इसको हमने उसी थाल में शामिल कर दिया और इसके साथ ये मेरे पास अखरोट थे, अखरोट के साथ भी बादाम भी हम शामिल कर लेंगे और इसको भी हमने 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि जो इसके अंदर एक खुशबू भी आने लग जाए और फिर भी पिसने में हमारे जल्दी पिस जाएंगे। अब इनको भी हमने उसी थाल में शिफ्ट कर दिया है। अब ये काजू हैं, काजू आधा पाव थे और ये मूंगफली ये काजू भी फ्राई थे और ये मूंगफली जो है ये 1 पाव थी। इसको पहले हमने 1 मिनट फ्राई कर लेना है और इसी के साथ भी हम भुने हुए चने शामिल कर लेंगे 1 पाव। ये चने भी मैं इसी में शामिल कर लिए हैं। मेजरमेंट का आपने ज़रूर ख्याल रखना है क्योंकि इसी मेजरमेंट से इसी तनासब से ये फक्की बनती है और आपने इसको इन सर्दियों में ज़रूर ट्राई करना है। आपका जो अंदरूनी निज़ाम है बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और कमज़ोरी, पट्टों का खिंचाव वगैरह जो है वो बिल्कुल इससे ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमने इस थाल में शिफ्ट कर दिए हैं। अब जब मैंने एक छोटा सा पैन ले लिया इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ज़ैतून का तेल शामिल किया है क्योंकि ज़ैतून भी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि ज़ैतून इस्तेमाल किया करो। तो ये इसको हमने फ्राई कर लेना है। पहले इसका कलर ब्राउन था, अब ब्राउन से इसका कलर वाइट होना शुरू हो चुका है और ये जब ये बिल्कुल वाइट हो जाएगी, ये बिल्कुल फूल चुकी है, डबल हो चुकी है और ये बिल्कुल जैसे इसको हाथ लगाएं ये मेल्ट हो जाएगी, टूटने लगेगी। इसी को हमने उसी थाल में शामिल कर दिया। अब हमारे पास एक आखिरी चीज़ रह गई कमरकस। तो कमरकस जो है वो कमर के दर्द के लिए, पट्टों के दर्द के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून ज़ैतून का ऑयल लिया और उसमें 1 टीस्पून ये कमरकस मैंने डाली है और इसका कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन था। जब ये फ्राई हो जाएगी तो इसका कलर सुर्ख हो जाएगा। ये अब थोड़े थोड़े सुर्ख होना शुरू हो चुके हैं तो इसी को भी हमने फिर निकाल लेना है और उसी थाल में शामिल कर देना है। तो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो न्यू आए हैं तो वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ये ठंडे हो चुके हैं, अब इसको हमने ग्राइंड करना है। पहले इनको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आपके पास ग्राइंडर की सहूलत नहीं है तो जो कुंडली होती है आप उसमें इसको कूट सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत होगी। तो मेरे पास ये चापर की सहूलत थी तो मैंने अपने टाइम का बचाने के लिए इसको थोड़ा थोड़ा करके चापर में डाला है और इसको हमने पाउडर बना लेना है।
बिल्कुल फ़ाइन पाउडर इसका बनेगा। ये देख रहे हैं जिस तरह से आपको लुक से नज़र आ रहा है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके मैंने पाउडर बना लिया और इसको एक दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लिया है। तो इसको खाने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसकी खीर बनाकर भी खा सकते हैं, जो कि इंतहाई आपको फ़ायदा देगी। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो आप इसको दूध के साथ नीम गर्म दूध का एक कप लेंगे और उसमें आप ये 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। ये 2 चम्मच मैं ले रहा हूँ इस पाउडर के, और मैं इसकी आपको खीर बना के भी दूंगा। ये मैंने 1 कप दूध का ले लिया और उसी में ये शामिल करेंगे इस फक्की का पाउडर 2 टेबलस्पून, जो मेजरमेंट करके मैंने आपको दिखाई थी वो इसी में ये शामिल कर लेंगे। इसको मीठा करने के लिए जो गुड़ वाली शक्कर होती है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास शहद हो, है तो बहुत महंगी लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है, सेहत से ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं होती। तो मैं इसको शहद के साथ मीठा करूँगा। ये फक्की जो थी हमारी, इसकी खीर जो हमने बनी है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसका हमने चूल्हा बंद कर लिया और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया और इसमें मैं 1 टेबलस्पून या हस्बे ज़रूरत आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। जो शुगर वाले मेरे दोस्त हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं, तो उसको आपने ये स्किप कर देना है इसमें शहद। तो आज की वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।